नालायक बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम है आज की थर्ड लेक्चर में, जहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि आपके चैप्टर कंसाइनमेंट में कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। डन। और आपके पास कितना मटेरियल है इसको पढ़ने के लिए, आई मीन कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैंने उसकी एक लिस्ट बना ली है बेटा। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है सीए फाउंडेशन का, नवंबर अटेम्प्ट, उसमें कंसाइनमेंट आना चाहिए था 10 मार्क्स का, लेकिन आया नहीं। सवाल है कि आपके अटेम्प्ट में आएगा कि नहीं आएगा। मां कसम आपकी आएगा जरूर इस बार एग्जाम में। चलो, जिसकी भी माँ, सबकी माँ अपनी माँ, एग्जाम में इस बार कंफर्म आएगा। डन सर। कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है सर? देखो, आपके लिए ना एक स्टडी मटेरियल है, वहां पे अपने पास टोटल 12 क्वेश्चन है बेटा, 8 इलिस्ट्रेशन के, 4 टेस्ट के बेटा। हमें एक आरटीपी मिलती है बेटा। आरटीपी बोले तो रिवीजन टेस्ट पेपर, हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट इसको निकालता है। हमें वहां से 5 क्वेश्चन करने हैं बेटा। आप टोटल कहते हैं ना, मेरा थोड़ा वीक है। उसके बाद बेटा एमटीपी बोले तो मॉक टेस्ट पेपर, वहां से 6 क्वेश्चन करने हैं बेटा। उसके बाद सजेस्टेड। ये सजेस्टेड क्या होता है? अरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को अपन सजेस्टेड बोलते हैं, और 2 क्वेश्चन अदर से बेटा नॉर्मल के मैंने निकाले हुए जो मैं कराता हूँ। एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, लेकिन आएगा जरूर कभी ना कभी। तो ये टोटल कितना हो गया? अपने को 32 क्वेश्चन करने। ओ वाह सर। सर आप कितने कराओगे? मैं सारे करवाऊंगा आपसे, कराऊंगा मैं इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक, चलो जी। तो मैंने पहले की क्लासेस में इलिस्ट्रेशन 1 और इलिस्ट्रेशन 2 और इलिस्ट्रेशन 3 करवा दिया है। आज की क्लास में हम कौन से क्वेश्चंस देखने वाले हैं, आओ जरा सर। सबके पास ये स्टडी मटेरियल वाली बुक होगी, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टडी मटेरियल। आप सबके पास होगी बेटा। जिसके पास है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल डाउनलोड कर ले बेटा। याद रखना बेटा, अब से आपकी किताब में आपके सर्च बार में, क्या कहते हैं, गूगल जो भी कहते हैं, वहां पे सिर्फ यही ढूंढना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। इलिस्ट्रेशन 5, आओ सर जल्दी। नालायक बच्चों, इलिस्ट्रेशन 5 कंसाइनमेंट अकाउंट का पेज नंबर 6.67 में देखते हैं बेटा। आइए, आओ बेटा। मिस राखी कंसाइंड 1000 रेडियो सेट, 1000 रेडियो सेट कंसाइंड किए, मतलब मिस राखी ने भेजे हैं 900 रुपए ईच पे टू मिस गीता को, जो कि उसकी एजेंट है। कौन सी डेट को भेजे? 1 जुलाई 2020 को। डन है सर, इतनी बात अपने को समझ में आई। मिस राखी incurred the following expenditure on sending the consignment, कंसाइनमेंट भेजने पे इसके कुछ खर्चे हुए। पहला फ्रेट का खर्चा, दूसरा इंश्योरेंस का खर्चा। डन सर। इतने की रिकॉर्डिंग अपने को आती है, लेकिन पहले आगे पढ़ लेते हैं। मिस गीता रिसीव्ड द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट। अजीब आदमी है, तुमने भेजा कितना था तो उसने 950 क्यों रिसीव किए? क्योंकि 50 खराब हो गए होंगे। बोलिए क्या बात? हाँ। एन अकाउंट सेल डेटेड, अकाउंट सेल मैंने आपको बताया था, हम माल भेज देते हैं, उसके बाद जो हमारा कंसाइनी होता है, कंसाइनी वो हमें डिटेल भेजता है कि उसने क्या क्या बेचा, कैसे कैसे बेचा। एन अकाउंट सेल डेटेड 30 नवंबर 2020 शोड दैट 750 सेट वर सोल्ड। ओए होए, उसके पास आए कितने थे? 950। 950 में से उसने कितना बेच दिया? For 9 lakh, and Miss Geeta incurred expenditure of rupees 10,500 as carriage. Done sir। उसके पास अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा रहेगा? 200। Miss Geeta was entitled a commission of 6% on the sale affected by her, जो भी उसने बेचा उसका 6% कमीशन। She incurred expenses amounting to 2500 for repairing the damaged radio set रिमेनिंग इन द इन्वेंट्री। ओके, जो उसके पास बच रहे थे उसका उसने खर्चा किया, जो भी है रिपेयर का खर्चा। मिस राखी लॉन्च अ क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी। अरे ये राखी कंप्लेन क्यों लॉन्च कर रही है? उसको किसी ने छेड़ा है क्या? हाँ, वो जो 50 गुड्स खराब हो गए थे ना, बंदी ने इंश्योरेंस लिया हुआ था,
तो क्या इंश्योरेंस वाले उसको पैसा नहीं देंगे? देंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको कंप्लेन लॉन्च करनी पड़ती है। तो इसने कंप्लेन लॉन्च करी इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एडमिट कर लिया है, मुझे नहीं पता कि माल कितने का था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि मैं तेरे को 35,000 रुपए देगी। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ मिस गीता इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। सही है सर, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। डन सर, चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले रिकॉर्डिंग किस चीज की होगी? सामान भेजने की। कितना सामान भेजा? 1000। किस रेट पे? आओ सर, पहली रिकॉर्डिंग। सर मैंने ये फॉर्मेट बना लिया था। 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सर हमने 1000 भेजा 900 रुपए में, तो कितने पैसे आएंगे? 9 लाख। डन सर। कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए थे, वो किस नाम से आएंगे? टू बैंक अकाउंट। बताओ सर किस किस के खर्चे थे? एक फ्रेट का, एक इंश्योरेंस का। फ्रेट, इंश्योरेंस। फ्रेट का अमाउंट बताओ कोई नालायक बच्चा है? 7650। और इंश्योरेंस का टोटल बताओ है? 10,900। बोलो समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? हाँ जी सर। सर इसके बाद क्रेडिट साइड में अपने को 3 चीजें रिकॉर्ड करनी है। क्या क्या? पहला सेल, दूसरा एबनॉर्मल लॉस, तीसरा क्लोजिंग स्टॉक। देख दो सर। बाय सेल किसके नाम से रिकॉर्ड होगा? गीता के नाम से। बाय गीताज अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं सेल। डन सर। उसके बाद मेरा हुआ है एबनॉर्मल लॉस। लिखो बाय एबनॉर्मल लॉस। बेटा लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए या पैसे देगी? जाके क्वेश्चन में पढ़ना क्या लिखा है। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया या देंगे? इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया है या देगी? दे दिया, एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब वो मेरे लिए अब डेटर हो गया। मैं उसका नाम लिखेंगे बाय इंश्योरेंस, क्लेम नहीं, इंश्योरेंस कंपनी। ध्यान रखना सर। नहीं समझे मैडम? समझे नहीं समझे? अरे यार मैडम, आपको मैं जितना बोलती आप उतना करूँ ना यार। डन चलो सर। उसके बाद से जो माल बचा वो क्या लिखेंगे? बाय इन्वेंट्री विथ, इन्वेंट्री विथ है कंसाइनी अकाउंट। डन सर। बोलो समझ में आया क्या? सर इसके अलावा कंसाइनी ने भी कुछ खर्चे किए थे, वो कंसाइनी के नाम से जाएंगे टू गीतास अकाउंट। क्या क्या खर्चा किया है इस बंदी ने? है सर फ्रेट का खर्चा किया था दीदी, देखना फ्रेट ही तो था। सॉरी कैरियर्स था, गलत हो गया सर। इसने कैरियज का खर्चा किया। फिर उसके बाद उसने एक रिपेयर का भी खर्चा किया 2500 का। फिर उसको उसका कमीशन भी देना है। यही तो है 3 चीजें। डन सर। सर सवाल तो आपने करा दिया, वो तो मुझे पता है बेटा। नहीं 1 मिनट अभी रुक जाओ। तो उसके बाद इसमें लॉस आएगा या फिर प्रॉफिट आएगा मुझे नहीं पता। अब मुझे एक एक करके ये चीजें सॉल्व करनी है। चलूं? बताओ सर। आप में से कोई बच्चा मुझे सेल बता सकता है कि सेल कितनी हुई है? सर उसने कितने की सेल की? क्वेश्चन में लिखा हुआ था 750 सेट उसने बेच दिए 9 लाख रुपए के। तो सर सेल में मैं लिख दे रहा हूं 9 लाख रुपए।
बोलो जनाब, समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब आप बच्चे मुझे बताओ, सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूं? एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करूं या क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करूं? एबनॉर्मल। आप नहीं भी बोलते तो भी मैं क्लोजिंग ही करता बेटा। वर्किंग नोट 1, एबनॉर्मल लॉस। देखना जनाब एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट हो रहा है बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट। सर कितने गुड लॉस हुए? 50। एक कितने का था? बताओ कितना आया? कंसाइनर के खर्चे लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि उसने तो 1000 भेजा था, तो 1000 का इंश्योरेंस कराया होगा, 1000 के ऊपर फ्रेट पे किया होगा। लॉजिकल बात है। सर क्या कंसाइनी का खर्चा लेंगे? नहीं। क्यों? कंसाइनी खुद बोल रहा है आई रिसीव्ड 950। तो अब जो वो खर्चा कर रहा होगा किस पे कर रहा होगा? 950 पे। तो इसीलिए इस पे सिर्फ हम लोग कंसाइनर का खर्चा लेंगे। ऐड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। कंसाइनर ने टोटल कितना खर्चा किया? 10,900। कितने गुड्स के ऊपर? 1000 के ऊपर। तो 50 का कितना होएगा? आपके पास कैलकुलेटर है, कितना आ रहा है? पक्का? 545। बताओ सर टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 45,545। लेकिन क्या मेरा हकीकत में इतने का खर्चा हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला? मैं तुमको 35,000 पे कर देंगे। तो मेरा लॉस कितने का हुआ? सिर्फ 10,545। हाँ जी बेटा। कंसाइनर एक्सपेंसेस दोबारा बता दूं। देखो सर क्वेश्चन में कंसाइनर ने टोटल कितने का खर्चा किया हुआ बेटा? 10,900 का। लेकिन कंसाइनर ने ये खर्चा कितने गुड्स के ऊपर किया? 1000 गुड्स के ऊपर किया। तो मैंने 10,900 को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो कितने गुड्स का कॉस्ट निकल गया? एक का। गुड्स कितना लॉस हुआ? तो मैंने उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50 का निकल गया। डन सर। अब मैं इसमें लेस कर रहा हूं बेटा, लेस इंश्योरेंस क्लेम। कितना? 35,000। कितना बचा लॉस? अभी आप समझे क्या? अभी आप समझे क्या? ये रिकॉर्ड करो, फिर मुझे लिखना है। चलो लिखूं, पलट दूं। एबनॉर्मल लॉस है 10,545। और सर इंश्योरेंस कंपनी ने कंफर्म कर दिया दे विल पे 35,000। बोलो सर। अल्टीमेटली तो वो गुड्स में से आउट हो गया ना, वो तो उसकी कॉस्ट थी, तो हटा रहा हूं मैं यहां से। अगर आप देखो मैंने आपको क्या बोला था, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड क्या करता है? सर वो गुड्स को करता है इन। ये क्या करता है सर? ये गुड्स को करता है आउट। तो मैं आउट ही तो कर रहा हूं। डन। चलो सर आगे चले। सर ये हो गया। सर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक निकाल लें। दीदी निकाल लें क्या? हाँ क्या ये सर निकालो, मैंने रोका थोड़ी आपको। आओ सर वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 में अपन निकाल रहे हैं सर क्लोजिंग स्टॉक। मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? पहले तो बताओ कितने गुड्स बचे हैं? सर आपने 1000 भेजा था, लेकिन 50 उसमें से नॉर्मल लॉस हो गया, गधे ने 750 बेच दिए, तो बचा कितना? 200। तो 200 मल्टीप्लाई 900 कितना आया? क्या बात है, क्या बात है बेटा। आप जैसे ही बच्चों की तलाश में मैं सालों से था, अब मेरी तलाश खत्म होती दिख रही है। सर ये क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कितने, आई मीन इस 200 यूनिट के ऊपर कितने लोगों ने खर्चा कर दिया है? कंसाइनर ने तो कर दिया, उसने 1000 रुपए किया था। क्या कंसाइनी ने भी कर दिया? हाँ, कंसाइनी ने खर्चा कितने गुड्स के ऊपर किया है? 950। और 950 में से 750 बेच दिए, तो जो बच रहा है क्या उसके ऊपर उसने खर्चा नहीं किया?
क्या पागल हो? आओ सर, ऐड कंसाइनर एक्सपेंस। बेटा कुछ बच्चों के साथ दिक्कत इसलिए हो रही होगी क्योंकि उन्होंने सेकंड लेक्चर लगाया नहीं। मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आप उसको देखना बेटा। समझ क्यों नहीं आएगा बेटा? बताओ सर ये कितना आ रहा है? जो बच्चा जल्दी बताएगा उसको मैं इनाम देंगे। कितना? 2-1? नहीं, मैं बोल रहा था। वेरी गुड बेटा, गुड गुड बेटा, ये अच्छी बच्ची है। अब से इसमें कंसाइनी का खर्चा जोड़ेंगे। अब 1 मिनट बेटा, मैंने आपको बोला था कि कंसाइनर का सारा खर्चा लेते हैं, लेकिन कंसाइनी का सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। बताना इसमें से कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना होगा। सबसे पहले बताओ, उसने कैरियज के लिए कितना पैसा खर्च किया? 10,500 उसने खर्च किया है कैरियज के लिए। रिपेयर के लिए उसने कितना खर्चा किया? रिपेयर के लिए उसने किया 2,500। कमीशन बंदे को कितना मिलेगा? 6% ऑन सेल इफेक्टेड बाय हिम। उसने कितने का माल बेचा है? 9 लाख का 6% 54,000। अब आप मुझे बताओ, इसमें से कंसाइनर का खर्चा कौन सा माना जाएगा? ओनली कैरियज। सर रिपेयर को नहीं लेंगे क्या? नहीं लेंगे। रिपेयर क्या है? इनडायरेक्ट है। अपने को यहां पे कंसाइनर के सारे खर्चे लेने हैं, लेकिन कंसाइनी का सिर्फ डायरेक्ट। तो सर 10,500 पकड़ लो। अबे कहां चला गया? 10,500 डिवाइडेड बाय क्या बात है बेटा, 950। बताओ इतने अच्छे बच्चे कहीं मिलेंगे? पहले के बैच के बच्चे कहते थे नीचे 1000 लिखो। अरे पागल हो गया? 950 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 200 इक्वल बताओ कितना आएगा? प्लीज कोई बच्चा कैलकुलेटर से निकाल दो। है? गिव मी द कैलकुलेटर। मुझे एक बच्चा कैलकुलेटर दो। अरे छोड़ो, सड़ा सड़ा कैलकुलेटर है आपका। मैं लाया बहुत महंगा कैलकुलेटर। दो 2,210 टोटल बताओ बेटा इसका कितना आ रहा है? अरे बहन लेते हैं यार। वन 184 नोट करो, 184,390। करो से करो, जल्दी नोट करो। बोलो बेटा बोलो। हो गया? बोलो चलो आगे। चलो सर, आ जाना था। 184,390। अब मैंने बनाया यहाँ पे देखो स्टार बेटा, यहाँ पे मैंने बनाया बेटा स्टार। अब मेरी बात सुनना बेटा, आप लोग मेरी बात सुनना। मैंने यहाँ पे स्टार किस लिए बनाया? आपको एग्जाम में राउंडिंग ऑफ करनी है, याद रखना सर। आपको डेसिमल में नहीं जाना। सीए फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन के लेवल पे आपको कोई भी आंसर डेसिमल्स में नहीं निकालना। राउंडिंग कैसे करते हैं अब वो देखना सर। अगर आपके लास्ट में 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 या 0.9 आएगा, मान लेते हैं ये 10.6, 10, 7, 10 ये था, तो आप इसको राउंडिंग कहाँ करोगे? इन सबका 11 कर दोगे। और अगर ये आ रहा है 10.0, 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4, तो इसकी राउंडिंग क्या होगी? 10। इतना याद रखना बेटा, ठीक? पक्का? चलो सर, हो गया क्वेश्चन।
अब से इधर का तीनों का टोटल लगाओ कितना आ रहा है। हाँ मुझे पता है, हाँ वो 0.1 हो जाएगा, बट मैंने कैलकुलेशन इजी कराने के लिए यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसे करना है। जब मैं आपका टेस्ट लूंगा ना, जनरली हमारे यहाँ पे चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट होता है, और जो मैंने वहाँ लक्ष्मी नगर में वहाँ सिलेबस खत्म कराने के बाद होता है। हम ऐसा नहीं करते बेटा, इसलिए हमारे यहाँ का रिजल्ट ज़्यादा है। हम पर चैप्टर खत्म होने के बाद आपका टेस्ट लेंगे, ताकि आपको भी रिकॉल रहेगा। बताओ सर टोटल कितना आ रहा है। 11,29,935। तो सर इधर भी आएगा 11,29,935। सर बताओ तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना आ गया। अरे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बताओ कितना। चलो सर, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करना। डन बेटा। दोस्तों को भी बताना प्रसन्नजीत अच्छा पढ़ाता है।